छात्र छात्राओं, मैं संतोष कुमार पांडे आप लोगों को परागण, पर परागण और परागण पढ़ा चुका हूँ। आज आपको हम पढ़ाएंगे निषेचन, आवृतबीजी पौधों में निषेचन। इसी को हम कहते हैं परागण स्त्रीकेसर संकर्षण। यह क्रिया बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा। परागकण जब वर्तिकाग्र पर पहुँच जाते हैं, ये आप चित्र में देख रहे हैं, ये पुष्प का पूरी संरचना है। ये आपका पुंकेसर है। पुंकेसर में परागकोश होता है। इस परागकोश में परागकण बनते हैं। परागकण यहाँ से निकल करके विभिन्न माध्यमों से जब वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो इस क्रिया को हम कहते हैं परागण। परागण आपको ऑलरेडी हमने बता दिया है कि स्वपरागण, पर परागण दो प्रकार से होता है। सबके साधन, माध्यम, विधियां, हानि, लाभ सब हमने बता दिया। आज आपको हमें निषेचन बताना है। तो निषेचन में बेटा यहाँ से परागकोश से परागकण निकलकर जब वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो यहाँ जब पहुँचते हैं तो आप लोगों ने पुष्पों में वर्तिकाग्र को देखा होगा कि उस पर हल्का सा मीठा तरल पदार्थ पाया जाता है। बहुत हल्का सा, आप लोग चखें अगर तो हल्का सा मीठा लगता है। ये परागकण यहाँ पहुँच करके उस तरल को अवशोषित करते हैं। अवशोषित करके बेटा ये फूल जाते हैं, और जब फूल जाते हैं तो आप देखें जब चना फूलता है तो उसकी जो ऊपर की झिल्ली होती है, कवर होती है, वो फट जाती है। ठीक उसी प्रकार से परागकण के जो ऊपर की सतह होती है वो फट जाती है और उसमें से एक छोटा सा परांकुर बाहर निकलता है। वह परांकुर जो निकलता है इसी को हम कहते हैं परागकण का अंकुरण। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? परागकण का अंकुरण। चूँकि ये वर्तिकाग्र पर हो रहा है इसलिए इसको हम परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण कहते हैं। यहाँ ये अंकुरित होकर के फिर धीरे धीरे इसका परांकुर आगे बढ़ता है और ये धीरे, आप देख रहे हैं फिगर में, यहाँ पहले छोटा सा है, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ परांकुर, फिर और बड़ा हुआ, फिर ये धीरे धीरे परागनली का निर्माण करने लगता है। किसका निर्माण करता है बेटा? परागनली का, पॉलन ट्यूब का। और इसी पॉलन ट्यूब से हो करके जो मेल गैमेट का इसमें निर्माण होता है और यही जाकर के निषेचन करता है। ये परागनली जो होती है ये वर्तिका नली के सापेक्ष लंबाई में बढ़ती जाती है और ये पूरी लंबाई में बढ़ करके जा करके आप लोगों को हमने भ्रूणकोश के बारे में बताया है। भ्रूणकोश बीजांड में पाया जाता है, बीजांड के बारे में बताया है। तो बीजांड में प्रवेश करता है बेटा। अब ये बीजांड में 3 रूपों में प्रवेश करता है। परागनली बीजांड के भीतर 3 रूपों में प्रवेश करता है। कभी कभी ये चेलेजा भाग से, आपको याद होगा हमने बताया था इसके चेलेजा भाग और इंटेगुमेंट होता है। ये आपका इंटेगुमेंट है, ये आपका चेलेजा है और ये यहाँ आपका होता है माइक्रोपाइल। आप फिगर में देख रहे होंगे, थोड़ा सा इनलार्ज कर दें, आपको थोड़ी सी और सहूलियत होगी देखने में। आप देख सकते हैं बेटा ये आपका क्या है? बीजांड। ये क्या आपका? बीजांड है। बीजांड का ये ऊपर वाला भाग जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? उसमें बीजांड में तो ये नीचे रहेगा। नीचे वाला भाग जो होता है इसको हम क्या कहते हैं बेटा? निभाग या चेलेजा। इसके जस्ट अपोजिट भाग में क्या होता है बेटा? बीजांड द्वार। और बगल में ये जो लगे होते हैं इनको हम क्या कहते हैं बेटा? इंटेगुमेंट, अध्यावरण। अब ये जो पॉलन ट्यूब होती है, परागनलिका होती है, बीजांड के भीतर 3 रूपों में प्रवेश करती है। अगर ये सीधे यहाँ से सीधे प्रवेश कर जाएगी चेलेजा की तरफ से तो इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं चेलेजोगैमी, निभागी प्रवेश। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? चेलेजोगैमी या निभागी प्रवेश। दूसरा होता है ये साइड से एंटर करता है तो इसे हम कहते हैं कौलोबदंग भेदी प्रवेश या मीजोगैमी। इसको हम कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीजोगैमी, और हिंदी में कौलोबदंग भेदी प्रवेश। और जब ये बीजांड द्वार के तरफ से प्रवेश करता है तो इसको हम माइक्रोगैमी कहते हैं या बीजांड द्वारी प्रवेश कहते हैं। अब यहाँ से बेटा ये परागनलिका यहाँ आकर के बीजांड में इन 3 तरीके से किसी भी रूपों में प्रवेश कर सकती है। जो सबसे ज़्यादा वनस्पतियों में पाई जाती है वो बीजांड द्वारी प्रवेश होती है। जो निभागी प्रवेश होती है वो 10 से 12% पौधों में पाया जाता है और 2 से 3% पौधों में आपका पाया जाता है मीजोगैमी या कौलोबदंग भेदी प्रवेश। इस तरह से बेटा ये पॉलन ट्यूब इसके भीतर प्रवेश कर जाता है। और जब ये निर्माण कर रहा होता है पॉलन ट्यूब
तो इसके भीतर का जो न्यूक्लियस होता है वो लगातार डिवाइड करके माइटोसिस सेल डिवीजन करता है, और माइटोसिस सेल डिवीजन के बाद मियोसिस करता है, मियोसिस के बाद फिर माइटोसिस होता है, और 1 से 2 न्यूक्लियस बना लेता है, जिससे 2 मेल गैमेट्स बन करके तैयार हो जाते हैं। और ये दोनों मेल गैमेट्स बन करके जब इसमें तैयार हो जाते हैं तो ये परागकण का अंकुरण कहलाता है। इसके बाद बेटा निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया वनस्पति जगत में आवृतबीजी पौधों में एक विशेष प्रकार की होती है, जिसे हम कहते हैं द्वारा निषेचन, जिसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए इसका नोट्स देख लें जो आपको लिखना है। यहाँ आप देखिए, परागण, स्त्रीकेषण, संकर्षण अथवा निषेचन। परागण, स्त्रीकेषण, संकर्षण अथवा निषेचन, इसमें आप पढ़ेंगे परागण की प्रक्रिया से पूर्व पौधों की जनन इकाइयाँ नर व मादा युग्मक निर्मित होकर पूर्णतः परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर लेती हैं। तत्पश्चात नर व मादा युग्मकों के संयोजन या संयुग्मन को निषेचन कहते हैं। कौन क्या कहते हैं बेटा? छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा हो गया। को निषेचन कहते हैं। निषेचन की क्रिया आवृतबीजी पौधों में परागण के केंद्रक से निर्मित नर युग्मक तथा बीजांड में स्थित अंडकोशा के परस्पर संयोजन से होती है। निषेचन की क्रिया का सबसे पहले अध्ययन स्ट्रासबर्गर ने किया। निषेचन के पश्चात द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, जिसे बीजाणुभेद पीढ़ी की मातृकोशिका भी कहा जाता है। आवृतबीजी पौधों में बीजांड अंडाशय के भीतर स्थित होता है, जिसके वर्तिकाग्र से पर्याप्त दूरी होती है, अतः परागकण सीधे अंडकोश तक नहीं पहुंच सकते। परागकण परागकोश से मुक्त स्वतंत्र होने पर परागण की क्रिया द्वारा अंडक से वर्तिकाग्र पर गिरने के पश्चात परागकण का युग्मकोद्भिद अथवा अंकुरण प्रारंभ होता है। नर युग्मक परागनलिका से वर्तिका से होकर भ्रूण कोश तक पहुंचता है। नर युग्मक के अंडकोशिका के संलयन से युग्मनज निर्मित होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे बेटा परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण। यहाँ आप देखेंगे परागकोश से बाहर निकलते समय परागकण में 2 रचनाएं होती हैं, एक बड़ी वर्धी कोशिका तथा एक छोटी जनन कोशिका। परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचकर अंकुरण शुरू कर देते हैं। चिपचिपे वर्तिकाग्र द्वारा, जो हमने बताया आपको कि तरल मीठा पदार्थ होता है, चिपचिपे वर्तिकाग्र द्वारा स्रावित जल एवं शक्कर युक्त तरल आवश्यक पोषक तत्व जो होते हैं की उपस्थिति, उपलब्धता एवं उसके अवशोषण के फलस्वरूप प्रत्येक परागकण फूल जाता है और अपना अंकुरण प्रारंभ करता है। यह सब वर्तिकाग्र के श्रावण से संभव होता है। उस वर्तिकाग्र को जिसमें पोषक तत्वों का श्रावण होता है उसे नम वर्तिकाग्र, जैसे पिटूनिया में, तथा उस वर्तिकाग्र को जिसमें पोषक तत्वों का श्रावण नहीं होता उसे शुष्क वर्तिकाग्र कहते हैं, जैसे कपास में। फिर परागनली वर्तिका नली की लंबाई के अनुरूप क्रमशः बढ़ती रहती है। एक बार परागनली के विकास के पश्चात शीर्ष के ठीक पीछे कैलाश नामक पदार्थ का निर्माण हो जाता है, जिससे कोशिका द्रव्य अथवा नर युग्मक का पीछे की ओर बहाव नहीं हो पाता है। परागनलिका वर्तिका से होकर आगे की ओर अग्रसर होती है। ये देखेंगे आप परागनलिका में एक कायिक केंद्रक अथवा नाल केंद्रक तथा 2 नर युग्मक होते हैं। नर युग्मक मादा युग्मक की अपेक्षा बहुत छोटे होते हैं। नाल केंद्रक परागनलिका के बीजांड में पहुंचने से पूर्व ही विघटित हो जाता है। फिर क्या होता है परागनलिका का बीजांड में प्रवेश। इसमें क्या होता है परागनलिका का बीजांड में 3 स्थानों से प्रवेश होता है। पहला हमने आपको बताया अंडद्वारी प्रवेश या पोरोगैमी, या बीजांड द्वारी प्रवेश इसे कहते हैं माइक्रोगैमी। इसके अंतर्गत परागनलिका बीजांड में बीजांड द्वारा प्रवेश करती है, तब इसे अंडद्वारी या बीजांड द्वारी प्रवेश कहते हैं। यह सामान्य विधि है। अधिकांश आवृतबीजी पौधों में परागनलिका का प्रवेश अंडद्वारी होता है। निभागी प्रवेश चैलेजोगैमी, इसके अंतर्गत परागनलिका बीजांड में निभागी छोर से प्रवेश करती है, इसलिए इसे निभागी प्रवेश कहते हैं। उदाहरण कैजुराइना में।
और फिर है कौलोबधंग भेदी प्रवेश या मध्य प्रवेश या मीजोगैमी कहते हैं। इसके अंतर्गत प्राग्नली अध्यावरण को भेद कर बीजांड में प्रवेश करती है। इसे कौलोबधंग भेदी प्रवेश कहते हैं। उदाहरण पिस्टीसिया, कुकुरबिटा आदि में या फिगर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।